नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आज हम आपको बंगाल की वो तस्वीर दिखा रहे हैं लाइव फेसबुक पर एबीपी न्यूज के, जो आपको बता देगी कि कई जिलों में इस समय हालात कैसे हैं। मैं इस समय जहां हूं, ये चारों ओर खेत हैं। आमतौर पर यहां किसान पैदल अपने खेत तक जाते हैं, लेकिन अभी पिछले एक हफ्ते से अधिक का समय हो चुका है, गांव में लोग खेत तो क्या अपने घर से सड़क तक नहीं आ पा रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीर है पूर्व मिदनापुर के उन इलाकों की जहां पर चारों ओर सिर्फ तबाही का मंजर है। पानी का ये मंजर कई दिनों से है यहाँ पर। इसी पर राजनीति भी हो गई है। ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी ये कहते हुए कि बंगाल में डीवीसी ने जो पानी छोड़ा उसके बाद ही ये बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा 24 घंटे में बारिश होने की वजह से स्थिति इतनी बिगड़ गई। लेकिन आज जो मैं आपको ये सारी तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये भगवानपुर ब्लॉक की हैं और भगवानपुर ब्लॉक में इतनी तेज धूप होने के बावजूद आज, क्योंकि बारिश थोड़ी रुकी है, स्थिति कितनी खराब है। ये पूरे खेत हैं चारों तरफ और हमारे साथ जो टीम इस समय चल रही है उनके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी जो पेड़ हैं, जो घास है या फिर जो खेत में उगे हुए वृक्ष या फिर खेत में जो फसल है वो फंस जा रही है बार बार स्पीड बोट में। बात सिर्फ यही नहीं, आखिरकार ये राजनीति क्यों? ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले हवाई दौरा किया और हवाई दौरे के बाद सीधा इल्जाम लगा दिया केंद्र सरकार पर। उन्होंने कहा कि क्योंकि दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जो कि बंगाल, बिहार, झारखंड यानी कि बॉर्डर पर है, आसनसोल के आगे जाकर आपको मिलता है, तो वहां पर पानी छोड़ने की वजह से जो लो लाइंग एरियाज हैं मिदनापुर के, अब आपको हम एक तस्वीर के जरिए बयां करना चाहते हैं कि आखिरकार यहीं पर इतनी बाढ़ क्यों आती है। दरअसल जब पहाड़ से पानी आता है और वैली में आकर पूरा पानी भर जाता है, कुछ इसी तरह से मिदनापुर के घाटाल इलाके का हाल है। वहां से सांसद देव हैं, लेकिन यहाँ से सांसद हैं शिशिर अधिकारी। तृणमूल कांग्रेस में हैं, लेकिन उनके बेटे शुभेंदु अधिकारी इस समय बीजेपी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हुए हैं। अब आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक स्थिति इस इलाके की क्या हो रखी है। आज हम भगवानपुर ब्लॉक के अधिकारियों से मिले, वहां पर डॉक्टरों से मिले। विश्वास करिए, ऐसी महिलाएं भी हैं जिन गर्भवती महिलाओं को जच्चा बच्चा को अस्पताल तक पहुंचाना एक चुनौती हो गया है। अब आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो देखिए, वो लोग हैं वहां पर इन दूर दराज के इलाकों में, क्योंकि कई जगह, और ये जो आपको खंबे दिख रहे हैं बिजली के, इसी के पास से सड़क जाती है। हमें इसलिए पता है क्योंकि ये बिजली के खंबे सड़क के किनारे लगे हुए हैं और हम जहाँ हैं वो खेत है। एक और सड़क, दूसरी ओर खेत, सब कुछ समतल हो गया है। आलम क्या है, छाता तो लेके चल ही रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ी धूप है, लेकिन हम खुद अपना फोन इस प्लास्टिक में रख के चल रहे हैं, क्योंकि अगर बारिश हुई या फिर पानी आ गया, नदी यहाँ पर पानी का बहाव आप देख लीजिए, नाव जरा सा आगे पीछे अगर हुई तो कम से कम उससे थोड़ा सा प्रोटेक्शन तो मिलेगा। और ये इसलिए क्योंकि एबीपी न्यूज पर हम आपको तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं जो अब तक आपने नहीं देखी है। आपको बता दें, हम बैठे इसलिए हैं क्योंकि अगर इस नाव पर खड़े होंगे तो स्थिति यानी कि बैलेंस बिगड़ सकता है। अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे इसमें फिर से मशीन में पानी फंस गया है और बार बार मशीन में पानी फंसने की वजह से हमें रुकना पड़ता है, मशीन से पत्तों को निकालना पड़ता है और उसके बाद आगे चलना पड़ता है। आधा घंटा से ऊपर हो चुका है। हम अभी उस गांव की तरफ जा रहे हैं जहां पर कई हफ्तों से पानी भरा हुआ है। पहले बारिश का पानी, उसके बाद डीवीसी का पानी, पानी ही पानी। ये देखिए, ये सारे गांव हैं, कुछ लोग रह रहे हैं यहाँ पर। राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। राहत सामग्री के लिए भी इसी तरह से स्पीड बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और स्पीड बोट्स के साथ साथ प्रशासन की ओर से चुनौती है कि अगर लगातार बारिश हो रही है तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आज धूप निकली है तो भी तकलीफ उतनी ही है। अब ये देखिए, ये आपको हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, ये पूरा खेत है। आपको खेत और खेत दिखेगा। यहाँ पर नीचे सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। पेड़, बड़े बड़े पेड़ किस तरह से है, एक तल मकान का पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। ये सारी भगवानपुर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लाइव। और इस समय बंगाल में 6 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का जो आलम है, द फ्लड इन बंगाल हैज had a major impact on a lot of people, their livelihood, and of course the lives of people also. Most of them have been compelled to stay indoors. The stagnant water is a reason for a lot of diseases, creates a lot of problem.
especially for people who need basic cure or any kind of treatment also. The bigger challenges of getting them to a safer location, which itself is a challenge, because most of the women or ASHA workers who've been working here, now this is the condition of a house that was precisely here and has been completely demolished because of the stagnant flood water here. যেটা আপনারা দেখছেন, আমাদেরকেও এখানে বসে যেতে হবে, কেন অনেক জায়গায় তার যাচ্ছে এখানে, আর এই তারগুলোর জন্যে অসুবিধা হতে পারে। যারা নামবে এখানে জলের মধ্যে, তারপরে এখান থেকে আমরা বেরোবো আর এগিয়ে যাব। অনেক জায়গায় ক্ষেত আছে, অনেক জায়গায় ক্ষেতের সাথে আপনাকে দেখাই অবস্থাটা কি আছে। ক্ষেত তো আছেই, তার সাথে লোকজনের বাড়ির অবস্থা কি। বাড়িতে জল ঢুকে গেছে, কয়েকদিন হয়ে গেছে জল ঢুকে আছে, বেরোতে পাচ্ছেন না। তার সাথে আপনাকে দেখাই এখানে কিভাবে লোকজন হাঁটছেন, how people are walking in this area, how people are traversing in this area. These are first time ever live images of this flood of West Bengal that you're seeing on ABP News live here on Facebook. With us, my camera person Suraj Pandey is shooting and showing you almost every detail of what exactly is happening. कई इलाकों में तो ट्रैक्टर चल रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर रास्ते ही नहीं दिख रहे हैं तो बस या फिर ट्रैक्टर, इसके अलावा कुछ नहीं है। रुक जाती है ये स्पीड बोट जगह जगह पर। इसी स्पीड से, इसी गति से जाना पड़ता है। जो रास्ता आप 10 मिनट में गाड़ी से सफ़र कर सकते हैं, उसी में हालात देख लीजिए। दादा, আপনার বাড়ি কোথায়? কি অবস্থা এখন? देखिए, खुद ही कह रहे हैं कि कितनी ख़राब है यहाँ पर हालात। और देखिए, खुद ही कह रहे हैं आप भी हमें मदद दे दीजिए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस समय जो यहाँ पर हालात हैं, ये इनका घर है यहाँ पर, और घर को खाली करके अपना घर का सामान लेकर अलग अलग जगहों पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पानी जो भरा है वो इस समय इतनी बुरी हालत कर चुका है कई इलाकों में। राजनीति लेकिन नहीं ख़त्म हो रही है, दीदी बनाम दादा जारी है। चुनाव हो गया, लेकिन अब बारी है पानी की, यानी कि अब पानी पर लड़ाई हो रही है, और कमोवेश दोनों टिके हुए हैं इसी बात पर। जनता सफ़र कर रही है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर पानी में बाढ़ की स्थिति में है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 2 दिन बाद दुर्गा पूजा की शुरुआत होनी है, बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार है। और उस समय अगर आदमी अपने घर में सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेकर बीच बचाव करके इधर से उधर जाए तो उसके क्या हालात होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि राजनीति इसलिए भी जारी है क्योंकि घाटाल का मास्टर प्लान राज्य की ओर से केंद्र को भेजा गया है। उसमें लिखा गया है कि करीब 1400 करोड़ रुपए चाहिए घाटाल को मास्टर प्लान, यानी कि एक निम्न स्तर पर जो है वो, जैसे पानी आता है डीवीसी वगैरह से, बांध से जब पानी छोड़ा जाता है, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से इन सारे इलाकों में फ्लड्स हो जाते हैं, यानी कि बाढ़ की स्थिति या फिर बाढ़ ही आ जाती है। कंसापति और बाकी सारी नदियों से भी जब पानी आता है, या तो दामोदर से या कंसावती से या हल्दी नदी से, और इन सारी नदियों का पानी जब एक ऐसे कटोरे के तौर का ये इलाका है, और इसमें जब पानी भर जाता है तो भरा ही रहता है, फिर यहाँ से निकलने का जरिया नहीं है, जिसकी वजह से मिदनापुर के ये हालात होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। वाम मोर्चा के ज़माने से हम देख रहे हैं, उस समय भी यही कहा जाता था, যা করেছে কেন্দ্র করেছে, রাজ্য সরকারের হাতে নেই। এখনো তাই বলা হয়, যা করেছে কেন্দ্র করেছে, রাজ্য সরকারের হাতে নেই। যদিও অনেকটা কেন্দ্রের হাতে আছে, যদিও অনেকটা রাজ্যের হাতে আছে, কিন্তু लोकता प्रॉब्लम देखूं, वहाँ से people are annoyed, people are angry, and they also want to express their anguish, as we are showing you these live pictures of the condition of people here in Bengal, various parts like Hooghly, Howrah, Arambagh, which is itself flooded and is almost inundated in water for several days now. These are live pictures that we are getting you from the entire area of Bhagwanpur block. The condition is that bad that people are forced to stay indoors or have been almost evacuated from the entire area. The hospitals also are in a bad shape because most of the places that have this stagnant water, the biggest hurdle is snake bite. Now the number of snake bites has already increased manifold in just past 5 days in these areas. यानी कि विषैले सांप के काटने से होने वाली मौत की संख्या पिछले 1 हफ्ते में कई गुना ज्यादा बढ़ गई है इन इलाकों में। अब आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, केले के गाछ कितने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पर पानी में डूबे हुए हैं। आसपास आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, वो पक्के मकान हैं जो पानी से भरे हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर इन इलाकों में ना मछली की खेती, यानी कि मछुआरे और मछली की खेती होती है।
जी हाँ, मछली की खेती होती है, यानी कि अलग अलग तरह की मछलियों की पैदावार होती है, इसलिए इसको फिश फार्मिंग कहते हैं, बायोफ्लॉक फार्मिंग कहते हैं। आप इसे किसी भी नाम से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन इन इलाकों में वो भी मर गई हैं, क्योंकि जो पानी चाहिए या जिस तरह का पानी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसकी जगह रुका हुआ गंदा पानी, ठहरा हुआ पानी, जिसमें मछलियां मर जाती हैं। मछलियों को चलता हुआ पानी चाहिए, यानी कि या तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत हो, ये होता है गंदा पानी, जिसमें नाले का पानी भी मिल जाता है। आज सुबह से ही हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम आपको नंगे पैर हैं इसलिए क्योंकि पैर एकदम गीले हो चुके हैं। हमें कहा गया कि आप सरसों का तेल लगा लीजिए। देखिए, ये देसी नुस्खे होते हैं। सरसों का तेल लगाने से पैर पर, हाथ पर, तो आपको कम से कम स्किन डिजीजेस नहीं होंगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ एक प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन इसलिए क्योंकि पानी इतना गंदा है कि आपको ये क्या क्षति पहुंचेगा। देखिए, वो परिवार वहां पर है, हाथ तो उठा रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि उनकी तकलीफें क्या हैं। पानी में डूबा हुआ ये परिवार अपने आप में, दादा की अवस्था ओखाने जल पूरा भर्ती। See, we're bringing live pictures of what is the condition of these areas, completely flooded, inundated in water, पूरी तरह से भरा हुआ पानी। इन घरों में लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। खाना, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है प्रशासन की ओर से। देखिए इनका गुस्सा की होय छे, सरकार किछु देय नहीं। देखिए लोगों की नाराजगी, प्रशासन के वादे और दावे किस तरह से साबित होते हैं खोखले कई इलाकों में। ये नाराज लोग बार बार ये कहते हुए कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं। अब आपको हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए लोग अपने घरों से किस तरह से निकल कर आ रहे हैं। दादा कोথায় থেকে আসছেন এখন? বাড়ির কি অবস্থা? মাথায় কি নিয়েছেন এটা? কোথায় নিয়ে যাবেন? আচ্ছা, বাড়ির কি অবস্থা একটু বলে যান। বাড়ির কি অবস্থা আপনার? এই অবস্থা ভাঙা পড়ে গেছে, বাড়ি সব মাটির বাড়ি তো সব পড়ে গেছে। বাড়ি পড়ে গেছে, এখন কি অবস্থা হবে তারপরে? এখন কি অবস্থা আছে যে তিরপুল টাঙিয়ে আছে, तिरपाल लगा कर रह रहे हैं और बहुत लोगों की ये हालत है। इसमें এটা কি रास्ता? ये ढलाई रास्ता का मतलब है कि ये पक्की सड़क है और पक्की सड़क की हालत ये है कि पक्की सड़क पर भी इस समय पूरी तरह से पानी भर गया है। लोगों को पैदल चल के आना पड़ रहा है, नाव भी नहीं चल रही है। आगे कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और स्थिति में सुधार होता क्योंकि कई दिनों से पानी भरा हुआ है। इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितनी नाराजगी, कितना गुस्सा। As we bring these live pictures to you exclusively on ABP News, first ever from the Bengal floods, interior areas, on the condition of the people as well as the houses completely inundated in water. Now this is a main road because the speedboat has also hit issues, so we have to drag it further. हमें अपनी speedboat को खींच के ले जाना पड़ रहा है क्योंकि उसमें पत्ते लग गए हैं या कुछ ना कुछ समस्या आ रही है बार बार। अब आप देखिए कि लोग कैसे रह रहे हैं। एक तल का मकान तो पानी भरा हुआ है और बाकी स्थिति दिख ही रही है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, भगवानपुर ब्लॉक, पूर्व मिदनापुर, ABP न्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।